हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 19 एंड 20। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिशिंग हान का वेट कर रही होती है आइसक्रीम बार रेस्टोरेंट में बैठ के, और दूसरी तरफ हान बहुत ज्यादा ही बिजी रहता है। और जैसे ही वो अपने वीडियो कॉल से फ्री होता है तभी उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि आपकी आज जिशिंग के साथ अपॉइंटमेंट थी, वो आपसे मिलना चाहती है। जिसके बाद हान पूछता है कितने बजे का अपॉइंटमेंट था, तब वो बताता है कि 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। जिसके बाद हान वॉच देखता है और फिर उसे पता चलता है कि ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। फिर वो बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद वो रेडी होकर निकलने लगता है, तभी उसे जिशिंग का फोन आता है और जिशिंग फोन पे बोलती है कि आप आ रहे हैं कि नहीं। तब हान उसे बताता है कि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया, मैं अब भी निकल रहा हूँ और मैं पहुंच रहा हूँ। जिसके बाद हान अपने असिस्टेंट को जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ हम जिशिंग को देखते हैं कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के उसका वेट कर रही होती है, और जो उसने आइसक्रीम भी मंगाई रहती है वो भी बेचारी पिघल के पानी हो गई रहती है। और हान भी इधर देखते हैं कि वो आइसक्रीम बार वाले रेस्टोरेंट में पहुंच चुका रहता है, लेकिन वहाँ पे जिशिंग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही होती है। और वो जिशिंग को कॉल कर रहा होता है और जिशिंग उसको कॉल कर रही होती है, इसीलिए ये लोग का नंबर भी बिजी जा रहा होता है। तभी अचानक जिशिंग जब दोबारा उसे कॉल करने जाती है तो उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका फोन बंद हो जाता है। जिसके बाद जिशिंग वहाँ पे एक वेट्रेस को बोलती है पावर बैंक के लिए, और वो बोलता है कि मैं अभी ला के देता हूँ। और दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो उसको मैसेज कर रहा होता है, और साथ ही वो उससे पूछ रहा होता है क्या वो घर चली गई है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तब वो अपने वेटर से पूछता है कि क्या आपकी कोई और भी ब्रांच है। तब वो बताता है कि नहीं, ऐसे तो हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन रोड के अपोजिट साइड में एक और आइस बार नाम का रेस्टोरेंट है, और जो कि बहुत लोग हम दोनों वाले रेस्टोरेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद हान समझ जाता है कि वो उसी रेस्टोरेंट में हो। दूसरी तरफ इधर जिशिंग को भी मालूम चलता है कि एक और सेम नेम का रेस्टोरेंट है जो रोड के उस साइड है, तो उसे लगता है कि शायद हान भी कंफ्यूज होकर वहीं चला गया होगा। जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही भाग के एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं। तब एक पॉइंट पे आके वो दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। तब हान उसे रोकता है। जिसके बाद हान जिशिंग को बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कभी भी मुझसे मिलना होगा तो तुम डायरेक्टली मेरे को बोलना। जिसके बाद जिशिंग उसे हाँ बोलती है। तब हान उसे बोलता है कि बहुत लेट हो गई है और तुमने अभी तक डिनर भी नहीं किया होगा, तो चलो हम लोग साथ में डिनर करते हैं। जिसके बाद वो लोग साथ में डिनर करने चल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें जाओ और लिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे जाओ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया रहता है और लिली उसे संभाल रही होती है। लिली जाओ को बोलती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। तब जाओ बोलता है कि आप वहाँ पे सब लोग आपको ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसीलिए मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए मैंने ड्रिंक कर ली। जिसके बाद जाओ लिली को बोलता है कि क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकती अपने साथ रहने के लिए। तब लिली उसे बोलती है कि नहीं, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, तो तुम मेरे ऊपर अपने टाइम वेस्ट मत करो। जिसके बाद जाओ वहाँ से मुंह लटका के निकल जाता है। उसके बाद फिर लिली शाओ को फोन करती है और उससे पूछती है कि क्या आज रात को डिनर के लिए वो उसके घर आ सकती है, लेकिन शाओ उसे मना कर देता है और बोलता है कि कल वो आएगा लिली के घर पे और उसके लिए खाना बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें चियांग को दिखाया जाता है जो कि शामिन को टेक्स्ट कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मेरी बार का बहुत जल्द ओपनिंग होने वाला है, तो क्या तुम आके मेरे बार का प्रमोशन कर दोगी। जिस पे शामिन मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चियांग उसकी फोटो देख रहा होता है और फिर वो फोटो देख के बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही क्यूट है, ये मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें येचेन को दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए वीचेन आई हुई रहती है। तब येचेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब वीचेन उससे बताती है कि आप जिस कंपनी में कल आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मेरे फ्रेंड है, और उन्होंने बताया है कि आपके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का उन्होंने मेरे को एक कॉपी दिया है, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। और फिर वो पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। जिसके बाद येचेन उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। फिर वीचेन अंदर आती है और उसे वो पेन ड्राइव देती है और बोलती है कि ये सारी क्वेश्चंस की फाइल है, तो आप प्लीज इसे देख लीजिएगा। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम इंटरव्यू की तैयारी में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि तुम अपने घर को सेट भी नहीं किए हो अच्छे से। जिसके बाद वीचेन उसके घर के कपड़े को इधर उधर से ठीक करने लगती है। तभी येचेन उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तब वीचेन उससे बोलती है कि भले हम लोग अभी कपल नहीं बन सकते, लेकिन हम लोग दोस्त तो है ना, और दोस्त एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना। जिसके बाद येचेन कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद फिर येचेन अपने इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है और वीचेन उसका घर का सामान ठीक कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें शामिन को दिखाया जाता है जो कि चियांग की ओपनिंग सेरेमनी में जा रही होती है। तभी उससे रास्ते में जिशिंग मिल जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तब शामिन उसे बताती है कि आज चियांग का बार खुल रहा है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। जिसके बाद शामिन बोलती है कि मुझे तो चियांग ने बताया था कि उसने तुम्हें भी इनविटेशन सेंड किया है, तुम्हें नहीं जाना क्या। जिसके बाद जिशिंग अपना फोन निकालने लगती है चेक करने के लिए। तब शामिन उसे बोलती है कि अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी ओपनिंग सेरेमनी में टाइम है, तो तुम अभी बिजनेस ट्रिप से आई हो तो फ्रेश हो लो, उसके बाद फिर तुम डायरेक्ट वहाँ आ जाना। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि चियांग के बार में आया हुआ रहता है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आता है। तब चियांग उसे बोलता है कि देख लो, मैंने तुम्हारे हिसाब से ही सारे डेकोरेशन वगैरह किए हैं, साथ में प्रपोजल के हिसाब से ही ड्रिंक्स के नेम्स वगैरह भी है, तो तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। जिसके बाद हान हाँ बोलता है। फिर चियांग उसे बोलता है कि अभी कुछ देर में यहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाएगा, तो तुम प्लीज जाकर वीआईपी रूम में बैठ जाओ। तभी वहाँ पे शामिन आ जाती है और शामिन भी चियांग के लिए कोई गिफ्ट लेके आई हुई रहती है जो उसे देती है। जिसके बाद चियांग पूछता है कि जिशिंग कहाँ है। तब वो उसे बताती है कि जिशिंग अभी अभी बिजनेस ट्रिप से आई है, तो वो थोड़ी बिजी थी इसीलिए मैं अभी आ गई हूँ। जिसके बाद ये सुन के हान को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि यहाँ पे जिशिंग नहीं आने वाली है। फिर वो वीआईपी रूम में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद चियांग हान के पास आता है और वो उसे ड्रिंक्स के बारे में बताने लगता है कि ड्रिंक्स के कैसे उन लोगों ने अलग अलग टाइप के नाम रखे हैं, लेकिन हान को ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तब वो बोलता है कि यार बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो गया है, तो अब मुझे यहाँ पे
कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद चियांग बोलता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, तब हान बोलता है कि मुझे कुछ काम है। जिसके बाद जब वो वहाँ से निकल रहा होता है तभी शामिन चियांग के पास आ रही होती है और वो उसे बताती है कि उसके जिशंग का मैसेज आया है और जिशंग ने उसे कहा है कि वो फ्री हो गई है और वो बहुत जल्द यहाँ पे आ रही है। और ये सुन के हान भी वापस आके बैठ जाता है वीआईपी रूम में। जिसके बाद चियांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तब हान उससे बोलता है कि तुम ड्रिंक के बारे में क्या बता रहे थे। और तभी वहाँ पे जिशंग भी आ जाती है और जिशंग को देख के चियांग उससे जाता है वेलकम करने। तब जिशंग चियांग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके नए बार के ओपनिंग के लिए। जिसके बाद चियांग उसे बोलता है कि वहाँ पे वीआईपी रूम है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ और मैं थोड़ी देर में वहीं पे आता हूँ। जिसके बाद जिशंग भी वीआईपी रूम में आ जाती है और हान जिशंग को देख के साइड में हट रहा होता है, ये एक्सपेक्ट करके कि वो उसके बगल में बैठेगी, लेकिन वो उसके अपोजिट साइड में आके बैठ जाती है। जिसके बाद जिशंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो ड्रिंक नहीं करते। तब हान उससे बताता है कि ये बार में मैंने इन्वेस्टमेंट की है इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। जिसके बाद वहाँ पे वेट्रेस आके जिशंग को स्ट्रॉबेरी ड्रिंक देती है। फिर हान है कि तुम्हें तो कॉलेज के टाइम से स्ट्रॉबेरी ड्रिंक पसंद है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी ड्रिंक ऑर्डर की। और ये चीज़ देख के तो जिशंग बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, लेकिन अब उन लोग के पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं रहता, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्डनेस के साथ बैठे हुए रहते हैं। तभी जिशंग वहाँ पे उसे बोलती है गेम खेलने के लिए। जिसके बाद वो दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं और हारने वाले को एक अजीबोगरीब ड्रिंक को पीना पड़ता है। और तब हम देखते हैं कि हान अपना उस गेम में हार मान लेता है और वो ड्रिंक हान को ही पीनी पड़ती है। और हान को वो ड्रिंक पीने के बाद देख के जिशंग बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है जो कि लिली के घर पे आके उसके लिए कुक करता है। तभी लिली उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं क्यों तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है। जिसके बाद शाओ भी उसे बोलता है कि मैं भी तुमको लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस हूँ और इसीलिए मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिसके बाद लिली भी खुशी खुशी उसे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड लिली के साथ वहाँ पे आती है हॉस्पिटल में अपने रिसर्च के लिए और वहाँ पे उसकी मुलाकात डॉक्टर सूजी से होती है और डॉक्टर सूजी उसे डॉक्टर वेग से उसकी मुलाकात करवाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी मेरी एक मीटिंग है इसीलिए मेरा असिस्टेंट आके आप लोग के संग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेगा। और वो जैसे ही जाते हैं तभी जिशंग को पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो मुड़ के देखता है तो वो येचेन होता है और ये देख के तो जिशंग बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। और वहाँ डायरेक्टर सूजी उसे बता रहे होते हैं कि डॉक्टर वे का असिस्टेंट येचेन ही है। जिसके बाद वो लोग साथ में बैठते हैं तभी येचेन उससे पूछता है कि तुम्हारी सब कुछ कैसा चल रहा है। तब जिशंग बोलती है कि मेरा सब कुछ अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। जिसके बाद येचेन उससे बताता है कि जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट के क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उन सब में मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हम लोग का पहला रिसर्च का जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो तुम्हारी कंपनी के साथ ही होने वाला है। इसके बाद ये बातें सुन के वो दोनों हंसने लगती है। उसके बाद फिर जिशंग हांग को ये सारी बातें बता देती है और साथ ही वो बताती है कि कल 9 बजे हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल है तो क्या तुम वहाँ पे आना चाहोगे। जिस पे हान बोलता है कि मैं तो अभी कुछ क्लियर नहीं बोल सकता लेकिन मैं अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा। जिसके बाद जिशंग बोलती है कि ये कोई भी बात क्लियर क्यों नहीं बोलता, हमेशा ये मुझे अटका के क्यों रखता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिशंग और लिली हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तभी जिशंग लिली से पूछती है कि क्या हम लोग बहुत ज्यादा ही लेट हो गए, सबको आ गया है। तब लिली उसे बताती है कि हाँ सबको आ गया है, यहाँ तक कि मिस्टर हान भी आ चुके हैं। इसके बाद जिशंग जब वहाँ पे पहुंचती है तो ये चीन उसके लिए अपने बगल में सीट बना रहा होता है। तभी ये चीज देख के हान को अच्छा नहीं लगता। फिर हान भी कॉर्नर पे आके जिशंग को उसके साथ बैठने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जिसके बाद ये चीन उससे बताता है कि अभी ट्रायल चल रहा है और डॉक्टर अभी अंदर ऑपरेशन थिएटर में है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये प्रोसेस जरूर सक्सेसफुल होगा। फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हान जिशंग से पूछता है कि क्या तुमने ये चेन को चॉइस किया है। तभी बताती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे भी यहाँ के पता चला कि डॉक्टर वे का असिस्टेंट ये चेन है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग ऑपरेशन खत्म होने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर वे बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट ने हमारे ऑपरेशन में काफी ज्यादा मदद की है। और ये चीज सुन के तो वो लोग बहुत ज्यादा ही खुश रहते हैं। यहाँ तक कि जो पेशेंट के फैमिली वाले भी होते हैं वो लोग भी आके जिशंग को थैंक यू बोल रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बिना हम लोग के ऑपरेशन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके बाद हान भी उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे और फिर वो लोग लंच पे जाने के लिए निकलते हैं। तभी जैसे ही हान बाहर आता है जिशंग को जाओ बोलता है कि तुम अभी हान के साथ निकल जाओ और मुझे लिली का वेट करना है, मैं लिली के साथ उस लोकेशन पे आ जाऊंगा। इसके बाद जिशंग हान के साथ चली जाती है। तभी वहाँ पे लिली आती है। तब जाओ उसे बोलता है कि हमें साथ में लंच पे जाना है, सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली है, लेकिन लिली मना कर देती है। जिसके बाद लिली उसे बताती है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड के साथ डेट है तो मैं उसके संग जा रही हूँ। जिसके बाद जाओ को कुछ बोलने से पहले वहाँ पे शाओ आ जाता है और लिली उसके संग चली जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 19 एंड हो जाता है। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चियांग से मिलने के लिए जाओ आता है और वो लोग साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी जाओ बोलता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया लेकिन वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है। जिसके बाद चियांग उसे बोलता है कि तुम्हें तो उस लड़की को चेज करना चाहिए। तब जाओ बोलता है कि उस लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मैं चेज कर भी लूँ तो भी कोई फायदा नहीं है, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं करेंगे, मेरे अंदर कुछ भी स्पेशल। जिसके बाद चियांग उसे बोलता है कि तुम्हारे में क्या कमी है, तुम हैंडसम हो, चार्मिंग हो, बस तुम्हारे एक ही चीज़ कमी है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों पे वर्क करनी चाहिए। अभी ये सारी बातें सुन के जाओ बोलता है कि ठीक है रुको मैं एक सेकंड एक पेपर निकाल के ये सारी चीज़ें लिख लेता हूँ। तभी वो अपना आईडी कार्ड टेबल पे रख देता है और उसका आईडी कार्ड देख के चियांग बोलता है कि तुम सिंचन कंपनी में काम करते हो। तब जाओ बोलता है कि तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में पता है। तब चियांग बोलता है कि हाँ क्योंकि मेरे कजन ब्रदर ही तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर है। जिसके बाद चियांग बोलता है कि तुम इसी लिली के बारे में बात कर रहे हो। तब जाओ बोलता है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना प्लीज़, ये बात हम दोनों के ही बीच में रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ कुछ कपड़ों को ट्राई कर रहा होता है और
चियांग उसे वहाँ पे गाइड कर रहा होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ एक बहुत फंकी ड्रेस पहन के ऑफिस आ गया रहता है और उसे देख के लिली एक बार के लिए शॉक हो जाती है और मन में सोचती है कि ये कैसे पहन के ये सब कपड़ा ऑफिस आ सकता है। जिसके बाद भी वो उसके मुंह पे उसे बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो और वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे जाओ के पीछे उसका एम्प्लॉय आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, वो तुम्हारे बारे में टॉन्ट करके जा रही है, तुम बहुत बकलोल जैसे लग रहे हो, तो तुम प्लीज ये कपड़े दोबारा पहन के मत आना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि हान के पास अपनी कंपनी का रिपोर्ट देने आई हुई रहती है और साथ ही वो बताती है कि मैं एक जर्मनी का टूर प्लान कर रही हूँ और मैं अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट को बाहर जगहों पे भी प्रमोट करना चाहती हूँ। इसके बाद हान बोलता है कि तुम्हें अपने कंपनी को जितना ज्यादा प्रमोट करना करो और तुम्हें कोई भी लिमिटेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हें साथ ही अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और वो इतना बोल के वहाँ से निकलने लगता है। तभी जिशिंग उससे पूछती है कि इसका मतलब मैं क्या समझूं। हान उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और साथ ही वो ये भी बोलता है कि तुम्हें एक और जरूरी काम करते रहना है। तब जिशिंग पूछती है क्या है, तो बोलता है कि डोंगन के बारे में मुझे अपडेट करते रहना। इसके बाद जिशिंग घर आती है तो वो दायोंग की सारी फोटोज क्लिक करके हान को भेज देती है। उसके बाद हमें वीचेन को दिखाया जाता है जिसके घर पे ये चेन आता है। जिसके बाद वो उसके लिए कुछ खाना लाया हुआ रहता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे जॉब मिल गई, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ही थैंकफुल हूँ तुम्हारे लिए, और ये एक छोटी सी ट्रीट मेरी तरफ से। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें जिशिंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली अपने फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है। तभी शामिन उसे बोलती है कि तुम्हारा ये रिलेशन तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, जिसपे लिली बोलती है कि हाँ, और मेरा और इस बार मैं बहुत ज्यादा ही सीरियस हूँ इस बॉयफ्रेंड को लेकर। जिसके बाद शामिन बोलती है कि तब तुम हम लोग को इससे कब मिला रही हो। तब बोलती है कि तुम्हें जिशिंग का वेट करना होगा जर्मनी से वापस आने तक। जिसके बाद जिशिंग अपनी पैकिंग कर रही होती है और वो बोलती है लिली को कि तुम और जाओ अब कंपनी के हेड हो तो तुम्हें कंपनी को संभालना होगा और अगर कोई भी इश्यूज हो गए तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिशिंग अपने फ्लाइट में एंटर कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पे हान दिखता है और हान को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन वो उससे बात कर नहीं पाती है क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला होता है, इसलिए सबको को सीट पे बैठने बोला जाता है। इसलिए जिशिंग जाके अपने सीट पे बैठ जाती है। तभी वो हान को मैसेज करती है कि तुम भी क्या जर्मनी अपने टूर पे जा रहे हो। तब वो उसे हाँ बोलता है कि मैं भी अपने कंपनी के इंस्पेक्शन लेने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद वो देखती है कि वो सो जाती है नेक्स्ट सीन में और तभी उसका फ्लाइट अटेंडेंट आके उसे उठाता है और उसे बोलता है कि मैम प्लेन ऑलरेडी लैंड कर चुका है। तब वो नोटिस करती है कि उसके नेक में एक नेक पिलो होता है जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाती है कि वो हान ने दिया रहता है। फिर वो जाके उससे पिलो देती है और उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि यहाँ पे टैक्सी इजिली नहीं मिलती है तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिसके बाद वो उससे उसके होटल का नाम पूछता है। तभी वो बोलता है कि जिस होटल में तुम ठहरी हो उसी होटल में मेरा भी रूम है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा कर देता है। इसके बाद रास्ते में जिशिंग अपने सारे कंपनी विजिट का प्लान उसे दिखाती है और वो उससे सजेस्ट करता है कि उसे कौन से कंपनी में विजिट करना चाहिए। जिसके बाद फिर वो लोग होटल में पहुंच जाते हैं। उसका नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिशिंग तैयार होकर कहीं जा रही होती है और हान उसका नीचे वेट कर रहा होता है। जिसके बाद जिशिंग हान को बोलती है कि अभी मेरे पास फ्री टाइम था इसलिए मैं थोड़ा जर्मनी घूमने के लिए जा रही हूँ। तभी हान बोलता है कि मैं भी घूमने के लिए जा रहा हूँ तो चलो हम लोग साथ में ही चले। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिशिंग कहीं पे दौड़ते हुए कबूतर के पास जा रही होती है उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन वो कबूतर सारे उड़ जाते हैं और ये चीज देख के जिशिंग को बहुत बुरा लगता है। तभी हान उसके पास आता है और उसे कबूतर को खिलाने के लिए खाना देता है और बोलता है कि तुम इन लोग को खाना खिलाओ और ये लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। जिसके बाद वो उन्हें खाना खिलाने लगते हैं और बहुत सारे कबूतर उनके पास आने लगते हैं। तभी वो लोग एक कपल को देखते हैं जो कि कबूतर के साथ फोटो ले रहे होते हैं और तभी वो दोनों कपल उनके पास आ जाते हैं। जिसके बाद वो बोलते हैं कि क्या आप लोग मेरी पिक्चर ले सकते हो मेरी वाइफ के साथ। तभी जिशिंग उन लोग की पिक्चर लेने लगती है और उनके फोटो ले लेने के बाद वो जो अंकल रहते हैं वो हान के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तब वो बोलता है कि नहीं। तब वो अंकल उससे बोलते हैं कि तुम्हें इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा ही क्यूट है। जिसके बाद वो उसके पास भी जाकर उससे बोलते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो। फिर वो लोग इतना बोल के चल जाते हैं, लेकिन वो लोग जर्मन में बात कर रहे होते हैं इसलिए जिशिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो हान से पूछती है। इसके बाद हान उससे बताता है कि वो लोग ये कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा ही सुंदर हो। जिसके बाद जिशिंग मुस्कुराने लगती है। इसके बाद जिशिंग कबूतर को खाना खिलाने लगती है और हान उसकी पिक्चर लेने लगता है। जिसके बाद जैसी जिशिंग देखती है जिशिंग भी उसकी पिक्चर लेने लगती है। फिर वो लोग एक दूसरे को पिक्चर लेते हुए बहुत करीब आ जाता है। फिर वो लोग साथ में हंसने लगते हैं। जिसके बाद जिशिंग ये सारी पिक्चर्स लिली को भेज देती है और लिली ये सारी पिक्चर्स देख के हंस रही होती है। तभी वहाँ पे शाओ आ जाता है और वो बोलता है कि हम लोग भी अपने फ्री टाइम पे जर्मनी जा सकते हैं। जिसके बाद लिली उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि जिशिंग जर्मनी गई है, तुम्हें कैसे पता चला। जिसके बाद शाओ से बताता है कि मैं जर्मनी ऑलरेडी जा चुका हूँ और वो जगह मैं जानता हूँ, इसीलिए मुझे समझ में आ गया कि वो लोग जर्मनी गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिशिंग वहाँ के टूर में काफी ज्यादा बिजी रहती है और वो इस टूर में काफी कुछ सीखती भी है। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो नेक्स्ट सीन में हान को मैसेज करती है और वो बोलती है कि क्या हम लोग अभी मिल सकते हैं। इसके बाद हान उसे अपने होटल के रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बोलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ जिशिंग अपने सारी टूर की रिपोर्ट हान को देती है और साथ ही हान उससे पूछता है कि तुमने क्या क्या सीखा। तब जिशिंग बोलती है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिसके बाद हान उससे पूछता है कि तुम्हारी अब प्लानिंग क्या है। जिसके बाद जिशिंग उससे बताती है कि अब मेरे यहाँ पे कोई और काम नहीं है इसलिए मैं परसों अब यहाँ से निकल रही हूँ, लेकिन वो बोलती है कि क्या मैं डोंगयोंग बेस को एक बार विजिट कर सकती हूँ। इसके बाद हान बोलता है कि ठीक है तुम कल 2 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमने खाना खाया। तब वो बोलती है नहीं। तब वो उसके लिए खाना ऑर्डर करता है। इसके बाद जिशिंग बोलती है कि आज की ये ट्रीट मेरी तरफ से। तब हान ठीक है बोल देता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग साथ में डोंगयोंग बेस विजिट करते हैं। इसके बाद हान सारी चीजें वहाँ के बारे में जिशिंग को बताने लगता है कि ये कब बना और ये कैसे ऑपरेट होता है ये वो। और जिसके बाद फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं तो वहाँ पे एक रोबोट होता है। वो रोबोट को देख के जिशिंग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और फिर वो हान से पूछती है। तब हान उससे बताता है कि ये यहाँ का टूर गाइड है और उसके बाद फिर वो लोग सारी जगह पे घूमते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हान उसे अपने बास्केटबॉल कोर्ट में लेके आता है जहाँ पे जिशिंग बोलती है कि यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तब हान उसे बताता है कि जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था तब मैं यहाँ पे आके बास्केटबॉल खेला करता था। जिसके बाद जिशिंग हान से पूछती है कि जब तुम जर्मनी में थे तब क्या
तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर था। तब हान बोलता है कि हाँ, लेकिन वो बोलता है कि प्रेशर ही असली मोटिवेशन होता है काम करने के लिए। और ये सब बोलने के बाद जिशिंग से वो पूछता है क्या तुम बास्केटबॉल खेल सकती हो? तब जिशिंग बोलती है कि नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। जिसके बाद हान उसे सिखाने लगता है कि कैसे उसे बास्केटबॉल को बास्केट करना चाहिए। और फिर ये दोनों मिलकर साथ में बास्केटबॉल फेंकते हैं और वो बॉल बास्केट हो जाता है। और ये चीज़ देख के तो जिशिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। फिर ये दोनों साथ में बास्केटबॉल खेलने लगता है और ये लोग बास्केटबॉल खेलते हुए काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट में हान उसे अपने गोद में उठा लेता है और फिर जिशिंग अपने हाथ से बास्केटबॉल में बास्केट डाल देती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं खाना खाने के लिए, जिसके बाद वो लोग आज ड्रिंक भी ऑर्डर करते हैं पीने के लिए। और हान उसे बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं जानता, तो तुम जितना मन चाहे उतना ड्रिंक कर सकती हो। उसके बाद जिशिंग उसे बताती है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं दूसरी कंपनी से कैसे कॉम्पिटेट करूँ। उसके बाद हान उसे बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, भले तुम्हारी प्रोग्रेस लेवल लो हो, लेकिन मुझे पता है कि स्टार्टअप कंपनी को मार्केट में अपना पोजीशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो और तुम बस अपना काम पे फोकस रहो। और मुझे पता है तुम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रो कर लोगे। जिसके बाद जिशिंग बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और वो फिर उसे देख के बस हंसी जा रही होती है। और ये चीज़ देख के हान भी बहुत ज़्यादा शॉक करके स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो लोग साथ में उतर रहे होते हैं। तभी जिशिंग उससे पूछती है जब तुम यहाँ पे थे तो क्या तुमने किसी लड़की को डेट किया था? जिसके बाद हान उससे ना बोलता है कि मुझे जर्मन सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और साथ ही मुझे अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना था, तो मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कोई टाइम ही नहीं था। लेकिन वो बताता है कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा रंगीन जिंदगी गुजारी है और तुम्हारा रिलेशनशिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो? जिसके बाद हान उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो? तब जिशिंग बोलती है कि नहीं। तब उसके बाद वो गिरने वाली रहती है, तभी जिशिंग का हाथ पकड़ के वो खींचता है और उसके बाद फिर वो उससे बोलता है कि तब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? वो उसे देखने लगती है और इसी मूवमेंट के साथ हमारा एपिसोड 20 यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होगा, तब तक प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।